वाराणसी की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था, जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता रामनाथ नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वह गंगा की तरफ जाता, जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के समय थक हार कर जब रामनाथ घर लौटा तो दरवाजा खुलते ही उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी। चांदनी जैसी रंगत, आंखों में गहराई और उम्र मुश्किल से 18 बरस। रामनाथ की आवाज गले से कांपती हुई निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरे बिस्तर पर? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की सहम कर उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझसे अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब जान जाओगे। बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ तड़प उठा, क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, न ही कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। मैं 60 साल का बूढ़ा हूं, ये नामुमकिन है। निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए। वह तुरंत उसके पांवों में गिर पड़ी। मैं जो भी कहोगे करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, घर साफ रखूंगी। सिर्फ एक कोना दे दो मुझे रहने का। रामनाथ का दिल पसीजने लगा, मगर वह अब भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मुश्किल से अपना पेट पालता हूं। तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। आप हां कहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने लंबी सांस ली और बोल पड़ा, ठीक है, रह लो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। रामनाथ चौंक गया। क्या? लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हां, मुझे आप ही से शादी करनी है, और आज ही। रामनाथ की समझ से यह सब बाहर था। एक खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार रामनाथ मान गया। और फिर उसी छोटे से मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, रामनाथ और राधा, शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? रामनाथ चुपचाप बैठा राधा को देखता रहा। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, न कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं ये सपना तो नहीं? वह मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि रामनाथ ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा और देखा, राधा वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमयी ठहराव। हां, उसने रूखे लहजे में कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे से बोली, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामनाथ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंगा की ओर निकल गया। मगर उस दिन मछली कहां पकड़ पाता? उसकी सोच में तो सिर्फ एक ही नाम था, राधा। उसका जिस्म थका हुआ और दिल उलझा हुआ था। जब भी वह गंगा में जाल डालता, वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता, ये लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जाल में कुछ नहीं आया। सोच बिखरने लगी थी और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। थका हारा रामनाथ जब घर लौटा तो देखा, राधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाए हो? वह पूछ बैठी। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन राधा वहां किसी रोशनी की तरह ठहरी रही, जैसे सब जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। अगली सुबह रामनाथ फिर निकला गंगा की तरफ, मगर दिल अब और भी भारी था। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है, या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वह मुस्कुराया नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो,
मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं। रामनाथ ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भूनकर खा लेता हूं। राधा ने कोई शिकवा नहीं किया, न कोई ताना दिया। उसने तुरंत मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांटकर खा ली। रामनाथ ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। आखिर उसने वही सवाल पूछ लिया, राधा, अब तो बता दो तुम कौन हो और मुझसे शादी क्यों की? राधा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, थोड़ा और सब्र करो रामनाथ, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द मिट जाएगा। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई और अगली सुबह जब वह गंगा से लौट कर आया तो उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई। घर में सन्नाटा था, राधा कहीं नहीं थी। वह इधर उधर दौड़ा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर, वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सिर चकरा गया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या राधा एक चोर थी? उसने मेरी मां की मौत का फायदा उठाया, मेरी मां की आखिरी निशानी भी ले गई। इस सदमे में वह भागा भागा अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास पहुंचा। श्याम सुंदर ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वही न्याय करेगी। और फिर रामनाथ में एक नई उम्मीद जागी। वाराणसी की पत्थरीली गलियों से होता हुआ रामनाथ उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ रहा था जहां वाराणसी की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अभी भी वह पुराना संदूक दबा हुआ था, वही संदूक जिसमें कभी उसकी मां की सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। रामनाथ उनके सामने जाकर रुका और धीमी, थकी हुई आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को, चलो हटो यहां से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। एक दिन की मेहरबानी का फायदा इस बूढ़े को भी मिल सकता है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामनाथ को महल के भीतर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम न था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछा लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी वाराणसी की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, रामनाथ बनारघनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान और खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह न मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वह मेरी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार सन्न रह गया। रानी ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछुआरे? न्याय? रामनाथ की आंखें भीग गईं। मेरी मां की याद लौटनी चाहिए, मैं उसे किसी और चीज से नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी मगर चेहरा अभी भी नकाब में छिपा था। अगर मैं तुम्हें उस गहने की जगह ढेर सारा सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? रामनाथ ने पल भर भी नहीं सोचा। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं, मेरी मां की आखिरी पहचान थी वह। रानी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज यहीं समाप्त होता है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था लेकिन पहरेदारों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। महल के बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती थी। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। रामनाथ को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फिजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज खुफिया मुलाकात की जाएगी।
रामनाथ चौंक उठा। वह मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आप महल में ही रहेंगे। रामनाथ आखिरी उम्मीद लेकर रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी आई और बोली, रानी, साहिबा इंतजार कर रही थीं। अकेले आपको संघासन कक्ष में बुलाया गया था, जहां वाराणसी की रानी आपका इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ रामनाथ। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब में ढका। रामनाथ ने नीचे देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, महारानी साहिबा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने का अवसर दिया, इस मूर्ख को इतनी इज्जत बख्शी। आखिर यह क्या माजरा है, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई, जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं, जो रामनाथ की मां की आखिरी निशानी थी। संदूक देखकर रामनाथ दंग रह गया। यह संदूक, मेरी मां के गहनों वाला, यह तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला? मान गया, तुम सचमुच एक सच्ची मलिका हो। रानी बोली, वह चोर नहीं है रामनाथ, जिससे तुम्हारी मां की आखिरी निशानी मुझे मिली। उससे मिलने की तुम्हारी इच्छा है तो एक दिन और यहां ठहरना होगा। कल दीवान-ए-आम में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। रामनाथ, जो मां के गुमशुदा गहने देखकर प्रसन्न था, अब एक और कशमकश में पड़ गया। कल क्या होगा? क्या सचमुच जवाब मिलेगा? अगली सुबह रामनाथ दीवान-ए-आम में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सर्द। अब तुम क्या चाहते हो? रामनाथ बोला, इंसाफ, मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वही मेरी जिंदगी का सहारा थी। रानी कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, आंखों से उस नकाब के पीछे से। फिर धीरे से नकाब हटाया और रामनाथ के होश उड़ गए। वह चेहरा, वह आंखें, वह मुस्कान कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ की टांगें कांपने लगीं, आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा, ये क्या माजरा है? तुम रानी हो? महल की पूरी सभा सकते में आ गई। राधा यानी रानी अपने ऊंचे सिंहासन से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हाँ रामनाथ, मैं ही राधा हूं। अब भी आश्चर्य में डूबा रामनाथ बोला, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ यह सब क्यों किया? राधा की आंखें नम हो गईं। वह बात जो अब तक छुपाई थी, आज कहने का समय आ गया है। आज से 20 साल पहले गंगा के किनारे एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछुआरे ने उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भेज दिया। उस समय शायद तुम्हें याद न हो, मगर वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वह बूढ़ा मछुआरा तुम थे रामनाथ। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जीवित न बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया, धीरे धीरे किस्मत बदली। एक धनवान बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद मुझे सौंप दी। लेकिन इस अपार दौलत में भी एक कमी रह गई थी, तुम्हारे एहसान का कर्ज। राधा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान रामनाथ, तुमने उस समय मुझे जीवन दिया जब मैं इस दुनिया पर केवल एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें सोना देती, जमीन देती, लेकिन वह सब काफी नहीं होता। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राधा बोली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे स्वीकार न करते, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। शादी के बाद एक बीवी के तौर पर मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज उतारना था, और मेरी मां की निशानी मैंने उन्हें सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं। राधा की आवाज अब भर आई हुई थी, क्योंकि एक दिन मैं चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है, और तुम्हारे एहसान का कर्ज कभी नहीं भूला। रामनाथ का चेहरा अब बदला हुआ था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मुद्दत किसी की जिंदगी बदल देगी। मुद्दत नहीं रामनाथ, राधा बोली, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी, जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आज उसकी रक्षक बनकर सामने थी, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदल देने की कहुव्वत। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ थामा। रामनाथ ने सर झुकाया। मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ गरीब मछीरा। राधा ने मुस्कुराकर कहा,
तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी। और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूं, लेकिन मैं अब सिर्फ आपकी हूं। दरबार के लोग अब रामनाथ की ओर देखने लगे। वहां एक बूढ़ा मछीरा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफ के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं।